हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में प्रगति क्लासेज में दिल खोल के स्वागत है। ठीक, चलिए आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रतिशत, जो कि पिछले वीडियो में इसके ऊपर कुछ बातें हो चुकी हैं। और जो भी वीडियो को न देखे हो पिछली वीडियो, वो अपने प्लेलिस्ट में जाके कमेंट सेक्शन में हम लिंक दे चुके हैं। वहाँ पे इस चीज़ को आप देख के फिर इस वीडियो को आप फिर शुरू से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। टाइप नंबर 1 चल रहा था, का से संबंधित प्रश्न। का से संबंधित प्रश्न, जो कि ये हम लगभग कल पूरे इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो आइए एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं, कैसे है, क्या चीज होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 ग्राम 1000 3 किलोग्राम 3 किलोग्राम 1000 ग्राम का 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत है। तो कल इसके बारे में हम बात कर चुके थे कि जो का जिसके साथ लगा रहेगा या जिसके पीछे का लगा रहेगा उसको नीचे नोट किया जाता है। नीचे नोट हो जाएगा 1000 ग्राम, ऊपर अब जो बचा नंबर उसको लिख लेंगे 3 किलोग्राम 3 किलोग्राम इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि दोनों की यूनिट सेम है। अगर दोनों की यूनिट सेम रहेगी तभी हम इसके आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर जब तक यूनिट सेम नहीं रहेगी तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं और इसको यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है, आप लोगों को एकदम अच्छे से जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ये पैमाना होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो इसको हम दोनों को ग्राम में बदल दीजिए, ऊपर हो जाएगा 3 गुण 1000 ग्राम अपान 1000 ग्राम इंटू 100, ये हो जाएगा। अब देखिए 3 ग्राम था पहले, यहाँ 3 किलोग्राम था। 3 किलोग्राम है तो 3 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं इस हिसाब से, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 3 किलोग्राम बराबर 3 गुणे 1000 ग्राम, और ग्राम से ग्राम अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों मात्रक सेम है। और 1000 से देखिए 1000 एक टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 इंटू 100, मतलब 300% हमारा है। 3 किलोग्राम 1000 ग्राम का कितना परसेंट है, तो 300% है। ये सब तो हम कल इसके बारे में बात कर चुके हैं, और जो भी ना इसको नोट कर लिया जाए आप लोग। और ये कल की टॉपिक है, कल इस पर बात कर चुके हैं हम। आज कुछ इम्पोर्टेंट बात और करते हैं इसी के जस्ट आगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या दिया है उसे हमें परसेंट में बदलना है, तो क्या किया जाएगा। जैसे अब है, अगर संख्या कोई दिया है, कोई संख्या दिया है, संख्या को प्रतिशत में बदलना, ठीक, प्रतिशत में बदलना। और हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये अपने साथ में नोटबुक पेन जरूर रख के इसको देखिएगा। जब तक नोट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि मैथ में जितने ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। इसलिए यहाँ पे आप जरूर से नोटबुक अपने साथ में रख के तब बैठ के इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए हम जैसे बात बोल रहा है कि अगर संख्या को प्रतिशत में बदलना है, मान लीजिए कोई संख्या दिया 3, अब हमें बोले इसको परसेंट में बदलना है, तो क्या करेंगे हम इसमें, ये करेंगे 3% में जब भी बदलना रहेगा तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि 3 हमारा नंबर पहले से दिया था, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 3 में हम क्या करेंगे 100 का सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 100 को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाता है परसेंट में बदल जाएगा, मतलब कि 300%।
ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे कि अगर बोलेगा 3%, 3 संख्या खाली 3 है, 3 को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना होगा तो उसमें 100 का गुणा कर दिया जाता है। अगर उसमें 100 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट वो तुरंत प्रतिशत में बदल जाएगा। देखिए इसीलिए हम ब्रैकेट के बाहर प्रतिशत लगाए हैं कि 3 में 100 का गुणा किए हैं परसेंट, इसलिए तुरंत ये प्रतिशत में बदल गया, तो आंसर आ गया हमारा 300%। अब जैसे क्वेश्चन दूसरा सवाल देते हैं, अगर 1.5 हो, इसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है, मान लीजिए नंबर 1.5, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 1.5 गुना में 100 से गुणा कर देंगे। कोई भी नंबर होगा अगर उसको प्रतिशत में बोल रहा है कि प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने का मतलब 100 से गुणा कर देंगे। जैसे ही हम 100 का गुणा करेंगे वो प्रतिशत में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करने का थोड़ा नियम होता है कि अगर दशमलव जितने अंक पे लगा है, दशमलव देखिए यहाँ कितने अंक लगा है, 1.5 का मतलब 1 अंक दशमलव लगा है, और यहाँ गुणा करना है 100 से, हम इसमें गुणा कर रहे हैं तो 1 शून्य अपने आप हट जाता है, तो ये हो जाएगा 150%। तो ये रहा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर संख्या को प्रतिशत में बदलना तो इस तरह से बदला जाता है। ठीक, आइए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और इसके बाद वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर इस पर कम से कम 10 सवाल लगाएंगे, 10 सवाल प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा एकदम आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नोट कर लीजिए, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे कुछ। और फर्स्ट टाइप का कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी उसको बता दें आप लोगों को। फर्स्ट टाइप चल रहा था जिसमें कि हमारा का से संबंधित प्रश्न हो गए थे। अगर जैसे आप बोले कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, मान लीजिए अगर भिन्न कोई है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, अगर प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, अगर कोई भी भिन्न हो उसको अगर प्रतिशत में बदलना है, देखिए भिन्न का मतलब कि 4/5 ये भिन्न होता है। भिन्न में क्या, देखिए ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर बोलते हैं। ठीक, तो ये अंश होता है, ऊपर हर समय अंश होगा और नीचे हर होता है। अगर अंश अपान हर रहेगा तो वो नंबर हमारा भिन्न बोलेंगे उसको कि हम ये हमारी भिन्न है। अब भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 4/5 गुना में 100, वही काम करेंगे कि अगर भिन्न प्रतिशत में खाली बदलना रहेगा जिसको, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये अपना प्रतिशत में बदल जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 से देखिए कट जाएगा, 5 × 5 = 10, मतलब 20 चौका 80%। ठीक, ये आंसर हमारा लास्ट फाइनल रिजल्ट ये आया कि 4/5 का 80 अगर परसेंट में इसको बदलेंगे तो 80% इसकी वैल्यू होगा। अब दूसरा एक और ले लिया जाए, 5/4 अगर इसको बदलना है प्रतिशत में तो क्या करेंगे, 5/4 × 100, जैसे ही 100 का गुणा करेंगे वो प्रतिशत में बदल जाएगा। 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 × 9 4, 4 × 8 2 10, 4 × 5 20, और दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 25 × 5 125%, ये हमारा आंसर है। तो ये रहा कि भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो इस तरह से किया जाता है। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, और इस पर भी प्रैक्टिस कीजिए। अगले टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। ये सब देखिए छोटी छोटी चीजें तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे अगर एग्जाम में आ जाती हैं तो हम उस समय क्या होता है, अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना तो हमको लगेगा, सोचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि प्रेशर उस समय रहता है ना कि देखिए, क्योंकि एग्जाम का आप एग्जाम दे रहे हैं, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो वहाँ पे टाइम का बड़ा बाउंडेशन रहता है। अब 2 ही घंटे में या 2.5 घंटे में आपको हर सब्जेक्ट टच कर देना, हर क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन आए टच कर देना है। इसलिए मैथ में जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तब तक वहाँ सोचने विचारने का समय नहीं मिलता है कि आप सोचिए 5 मिनट तक बैठ के। वहाँ आपकी प्रैक्टिस अगर रहती है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लगता है कि ये चीजें हमसे पूछ रहा है या कर रहा है, इसको करने के लिए। आइए अगर आप बदलिए इसकी संख्या वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए परसेंट में क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100,
1/100 से गुणा कर दीजिए या 100 से खाली भाग दे दीजिए। 100 से भाग दे देंगे तो ये चीजें समझ निकल के आ जाएगी क्या होगा। अब हो जाएगा यह 5/100 मतलब दशमलव लगा देंगे। अब इसको भाग दे दिया जाएगा तो दशमलव 1 शून्य उड़ जाएगा, फिर 0.5 मतलब कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.05 0.05 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर हमसे बोल रहे 225% का बताइए कि संख्या वैल्यू क्या होगी। 225% में इसकी संख्या वैल्यू क्या होगी, तो वही काम करेंगे। क्या करेंगे, परसेंट का मतलब अभी हम बताएं कि 1/100 होता है, तो ये हो जाएगा 225 गुना में 1/100। ये इसमें 1/100 से गुणा कर दीजिए या कहिए 100 से भाग दे, दोनों बात एक ही है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 225/100 मतलब अगर जो संख्या दिया है 225 उसी के बटे 100 से भाग दे दीजिए तो वो संख्या हमारा बदल जाएगा, संख्या में आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा यह 2.25 इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.25। ठीक, नहीं अगर इसको कैंसिल और आउट करना है तो ये देखिए 2.25 हो गया। यहाँ पे कर सकते हैं आप 225/100 तो हो जाएगा 25 चौका 100, 25 9 225 तो 4/9 आ गया, सॉरी 9/4 हो गया। 9/4 या तो इतना भी आंसर सही है या इसको भाग देंगे तो यही चीज आएगा ऊपर वाला जो ये आया हुआ है। ठीक, तो ये रहा हमारा प्रतिशत को अगर बदलना है संख्या में तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे या कहिए 1/100 से गुणा करेंगे तो वो बदल जाएगा, प्रतिशत बदल जाएगा संख्या में। और संख्या से प्रतिशत में अगर बदलना है तो क्या करेंगे, उसमें हम 100 का खाली मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा परसेंट में बदल जाएगा। लेकिन अगर प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो 1/100 का गुणा करिए या 100 से भाग दे दीजिए तो हमारा वो बदल जाएगा, प्रतिशत से संख्या में वो चीज बदल जाएगी। और अगर संख्या से प्रतिशत में बदलना है या इसी सवाल को लेकर चेक कर लिया जाए, अगर हमें 9/4 दिया है, इसी को अगर बोले कि इसका परसेंटेज कितना होगा तो परसेंट में भी बताए हैं कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बदल जाएगा प्रतिशत में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 से देखिए कट जाएगा ये 25 बार में, 25 चौका 100 था, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए तो 25 9 225%। देखिए एकदम एग्जैक्ट हमारा आंसर आया ना कि 225% यहाँ था तो उसको संख्या में 9/4 हो गया। और 9/4 को अगर संख्या में सॉरी परसेंट में बदल देना, बदलने के लिए बात बोलेगा तो देखिए 225 आ रहा है ना, तो ये हमारा हो गया प्रतिशत को संख्या में बदलने का। तो दोनों बदलने का नियम हम बता दिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एकदम समझ में आया होगा और इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो और क्लियर होगा चीजें। ठीक ना, आइए अगला बात कर लिया जाए। देखिए हमारा हो गया संख्या को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को संख्या में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, 3 नियम यहीं पे हो गया। और दशमलव संख्या को भी प्रतिशत में बदलना ये भी बता चुके हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा एक नेक्स्ट टाइप पे। अभी टाइप नंबर 1 में इतने सवाल है लगभग पूरे, इसमें अब हम कोई एक सवाल भी नहीं आप लोगों को छोड़ रहे हैं कि आप लोगों को कोई चीज न बता रहे हैं। जिसमें कि देखिए पहला आप लोगों को क्या बताया कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर फिर ये तो एक टाइप का सवाल आ जाए कि कोई भी संख्या दिया है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है तो 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर कोई प्रतिशत में नंबर दिया हुआ है उसको संख्या में बोल रहा है बदलने के लिए कि इसका संख्या की वैल्यू बताइए तो 1/100 से गुणा करिए या 100 का भाग दे दीजिए डायरेक्ट तो वो बदल जाएगा, संख्या में आ जाएगा। फिर इसके बाद भिन्न का भी प्रतिशत में बदलने के लिए बोले हैं कि भिन्न में जैसे 4/5 या जो भी भिन्न होती है 2/3 4/5 जो भी दिया रहेगा उसको प्रतिशत में बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी प्रतिशत में बदल जाएगा। और दशमलव को भी बता दिए कि प्रतिशत में बदलना है। अब कल एक टाइप का और सवाल बताया जाए कि का से संबंधित मतलब कि 2 संख्याएं दिया रहता है और कोई भी संख्या 2 दिया रहेगा और जिसके साथ का जुड़ा रहेगा वो संख्या हमेशा नीचे रहेगी और वो जो बची संख्या ऊपर रहेगी, इंटू 100 कर देंगे तो वो निकल जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 2। इसमें बोले थे हम प्रतिशत वृद्धि या कमी पे आधारित सवाल, वृद्धि या कमी से संबंधित प्रश्न ये था, वृद्धि या कमी से संबंधित, वृद्धि या
कमी से संबंधित प्रश्न। आइए इस पर बात कर लिया जाए कि वृद्धि या कमी से संबंधित प्रश्न पर बात कर लिया जाए। इसमें अगर सवाल जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन एक लेते हैं, बोले कि 1 सेंटीमीटर 1000 मीटर से कितना % कम है। ठीक, कल का सवाल थोड़ा सा देखिए इससे भिन्न है कि सवाल बोला था कि उसमें बोला था कि एक कोई भी नंबर होगा क्या से नहीं बोला था, उसमें बोला था का कितना % अधिक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर, सॉरी ये 10 मीटर इसको कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है ना, इसलिए 1 सेंटीमीटर 10 मीटर से कितना, क्योंकि दोनों मात्रक देखिए क्या होता है, मात्रक तो सेम है, सेंटीमीटर है अलग, मीटर भी अलग, मतलब एक ही आपस में थोड़ा समीप वाली मात्रक, लेकिन इन नंबर भी थोड़ा देखना होगा कि 1 सेंटीमीटर लिख लिया तो 10 सेंटीमीटर में हमारा आंसर सही कुछ आएगा, रिजेक्ट। तो 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर 10 मीटर से कितना % अधिक है, तो इन दोनों को एक तरफ लिख लीजिए। 1 सेंटीमीटर दिया हुआ इधर दिया है 10 मीटर। अब यहाँ पे भी देखिए दोनों यूनिट सेम नहीं है, ठीक, यहाँ पे भी दोनों यूनिट को सेम यूज करना पड़ेगा। तो और एक चीज और, इसमें भी से संबंधित जिससे तो बदल दीजिए पहले इसी को मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होता है, इधर हो गया 10 मीटर। अब देखिए ये 100 मीटर है, ये 10 मीटर है, कितना इससे कम है, 90 कम हो रहा है। तो हम इसको आप लगाएंगे कैसे, जैसे से जिसके साथ जुड़ा रहेगा, यहाँ पे भी ध्यान थोड़ा सा देना है कि से जिसके साथ जुड़ा रहेगा वो नीचे नंबर बैठेगा 10 मीटर। ठीक, अब जो बचा नंबर है वो अब यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ जो बचा नंबर ये नहीं लिखा जाएगा कि 1 नहीं लिख देंगे, यहाँ पे उसके तरह की का वाले में था कि जो संख्या बची रहेगी वही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों में कंपेयर करेंगे। ये देखिए 100 मीटर है या 10 मीटर है, मतलब इसे कितना कम है, 90 मीटर कम है, 90 ही कम है ना। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए यहाँ 100 मीटर हो गया, यह 10 सेंटीमीटर है, तो अब इन दोनों इसमें कंपेयर करेंगे तो ये इससे 90 कम है, 90 कम है, कितने में कम है, 10 मीटर में इंटू 100 कर देंगे। मीटर से देखिए मीटर कैंसिल हो गया, ये कट गया, मतलब कि 900% हमारा यहाँ 900% कम है। तो इस तरह से ये सवाल लगाया जाता है कि अगर 1 सेंटीमीटर से वाला बोलेगा तो से वाले में भी नीचे लगेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान देना होगा कि दोनों में कंपेयर करना होगा कि दोनों में क्या बोल रहा है, इससे कितना कम है या कितना अधिक है। अभी अधिक वाले पे भी हम आते हैं, तो अधिक वाला भी बोलेगा तो उसी तरह लगेगा, बस ध्यान यहाँ देना कि जो बोलेगा वही लिखा जाएगा ऊपर। तो यहाँ देखिए 10 मीटर और 100 मीटर से कितना कम है, 100 मीटर से 10 मीटर कम ही है ना, तो 90 कम है, इसलिए इस सवाल को इस तरह से लगाएंगे। और इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए आगे बताते हैं एक सवाल और इसी पे। एक सवाल और, आइए अगले सवाल पे। अगर सवाल बोले 4, अब यहाँ मीटर पैमाना माना नहीं दे रहा है, बोले 4 5 से कितना % कम है, कितना % कम है। अगर सवाल बोल दे रहा है कि 4 5 से कितना % कम है, सवाल यही है। अब यहाँ पे देखिए क्या अभी हम नियम बताए हैं, 5 से जिसके साथ से लगा रहेगा, जिसके साथ से लगा है उसको नीचे बैठा दीजिए 5। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब जो बचा नंबर वो नहीं लिखा जाएगा कि 4 बजा 4 लिख देंगे। अब इन दोनों का कंपेयर एक बार थोड़ा सा कर लीजिए साइड में, जैसे मान लीजिए साइड में आप लोग इसको कंपेयर कर लीजिए 4 5, देखिए 4 इससे कितना कम है, 4 5 से कितना कम है, तो 1 कम है ना, 5 से कम है ये 1 है 4, तो ये हो जाएगा 5 से कम है हमारा 4। अब क्या करेंगे, जो आएगा वैल्यू ये लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, ये नहीं कि 4 लिखेंगे, 4 लिख देंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज है टाइप,
कि से बोल दिया, इसीलिए हम क्या करेंगे कि दोनों में कंपेयर करेंगे। तो 4 और 5 में कंपेयर करेंगे, एक का अंतर आ रहा होगा, एक का इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये बदल जाएगा परसेंट में, देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 और 5 5 गुना 10, मतलब 20% इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, उम्मीद करते हैं कि एकदम आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों, और इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इस पर एक और सवाल कराते हैं, आइए अगले सवाल पर बात कर लिया जाए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक सवाल और कराते हैं, अगर बोले 3 किलोग्राम 1000 ग्राम से, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 किलोग्राम 1000 ग्राम से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर सवाल ये बोले कि 3 किलोग्राम, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ सवाल चेंज हो जाएगा, 3 किलोग्राम 1000 ग्राम से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। सवाल ये बोल रहा है कि 3 किलोग्राम 1000 ग्राम से कितना प्रतिशत अधिक है। अभी कम वाला हम करा थे, अब अधिक वाले के लिए एक बार बात कर लीजिए। नियम एकदम वही सेम रहेगा जो अभी इसके पहले बताया है कि 1000 ग्राम से, जिससे से बोलेगा, जिसके साथ से लगा रहेगा, जिसके पीछे से लगा रहेगा, उसी को जस्ट नीचे लिखेंगे। और तो आइए नीचे हो जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि से इसी के साथ लगा हुआ है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे। अब क्या है कि इन दोनों में बचे हुए नंबर को नहीं लिखा जाएगा, अब थोड़ा सा एक चीज कैलकुलेशन कर लिया जाता है, वही 3 किलोग्राम इधर दिया हुआ है और इधर है 1000 ग्राम। अब इन 3 किलोग्राम में कितना होता है, 3 गुणे 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 3 किलोग्राम 3 गुणे 1000 ये हो जाएगा, और इधर ये 1000 है ही। अभी कुछ देर के लिए मात्रा को भूल जाइए, तो ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा हमारा 1000। देखिए अब ये 1000 से कितना अधिक है, 2000 अधिक है ना। 1000 रुपया से ये देखिए 3000 कितना अधिक है, 2000 अधिक है, तो जो आएगा वो वैल्यू लिखा जाएगा, 2000 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। 2000 ग्राम गुना में 100। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा हमारा 200% अधिक है। ये सवाल हो गई कि 3 किलोग्राम 1000 ग्राम से कितना अधिक है, तो 200% अधिक है। थोड़ा सा बस यहाँ चेंज है, डाइवर्ट कि से लग गया, अगर से लग जाएगा तो जो नंबर में दोनों में कंपेयर कर देना पड़ेगा, दोनों में कंपेयर कर लीजिए, और जो चीज आता है उसी को यहाँ ऊपर नोट करना पड़ेगा, बची हुई नंबर को नहीं। चलिए नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट थे, इसी में एक टाइप का और सवाल आता है कि बोलेगा परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी निकालने के लिए, कि जैसे 2 नंबर दे देगा, ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। इस तरह के सवाल इसमें आते हैं। अब उस पर आगे एक बार चर्चा कर लिया जाए हम लोग, कि बोलेगा कि ए बी से 20% अधिक है, 50% अधिक है, 40% अधिक है, इसी तरह बोल के बोलेगा बी ए से कितना परसेंट कम है। तो आइए उस पर बात कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल बोले ए बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, ठीक। ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। सवाल ये है मेरा कि अगर बोले कि ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। इस तरह के क्वेश्चन को देख के लगाने का कोई अगर सूत्र आप लोग नहीं याद करिए। जैसे हम बता रहे हैं, एक
मेथड आप इसको समझिए, इस पर प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे जो चीज दिया है उसको पकड़िए, देखिए दिया 20% अधिक है, हाँ हमसे पूछ क्या रहा है, परसेंट कम पूछ रहा है, परसेंट कमी या कम, दोनों बात एक है, परसेंट कमी पूछ रहा है। परसेंट कमी के लिए क्या करेंगे कि जो चीज दिया है उसको पहले नोट करेंगे, 20 है और नीचे क्या लिखेंगे, ऊपर 20 कर दिए, नीचे अधिक दिया रहेगा तो 100 में जोड़ के नीचे लिखेंगे, अगर कम दिया रहेगा तो 100 में से घटा के नीचे लिखेंगे। बस यही चीज को, दो चीज का ध्यान देना है कि अगर भी जो चीज अधिक लिखा, अधिक लिखेगा तो 100 में 200, 100 में ये जो मात्र नंबर दिया इसको जोड़ के लिखेंगे, तो हो जाएगा ये 100 प्लस 20 और इंटू 100, क्योंकि परसेंट में पूछ रहा था कितना परसेंट होगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, बस जस्ट आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 अपान, ये नीचे हो जाएगा 120 अपान 100। आप देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए, 20 एक नंबर 20, 20 छक्का 120, ये हो जाएगा 100/6, मतलब 50/3, मतलब 3 से भाग दे दीजिए तो 16 48 2 50, मतलब कि यही हमारा लास्ट आंसर आएगा, 16 सही 2/3% कम है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, बता देते हैं। अगर सवाल बोल रहा है कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, ये पूछ रहा है, परसेंट कमी हमसे पूछ रहा है। एक चीज और नोट कर लीजिए, परसेंट कमी पूछे चाहे परसेंट अधिक पूछे, दोनों के लिए फार्मूला यही लगेगा, लेकिन दोनों के लिए कॉन्सेप्ट यही लगेगा, लेकिन क्या है कि बस एक चीज का उसके पहले जो स्टेटमेंट दिया है उसको ध्यान देना होगा। दिया क्या है, 20% अधिक है, तो अब अधिक रहेगा तो भाई देखिए परसेंटेज हमेशा कितने पे होता है, 100 रुपये पे परसेंट होता है, मतलब टोटल एग्जैक्ट कितना 100%, 100 पे होता है, परसेंट की वैल्यू 100 होती है, तो इसलिए 100 में ही जोड़ेंगे 20 को, 100 में ही 20 को जोड़ दिया है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि क्यों सर जी 100 में ही जोड़ रहे हैं, तो 100 में इसलिए जोड़ा जा रहा है कि परसेंट का वैल्यू होता है 100 पूरा, ठीक ना। कभी भी परसेंट निकाला जाएगा तो 100 पे निकाला जाएगा, तो वो तब जाके हमारा सही आंसर आएगा, या तभी आंसर आता है। तो अब क्या करेंगे, 20 को ऊपर लिखे, 20 बटे नीचे क्या हो जाएगा, अधिक बोला था इसलिए जोड़े हैं, अगर ये कम बोल देता है तो हम घटा के लिखते हैं, तो अधिक बोला तो 100 प्लस 20 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना था, प्रतिशत पूछ रहा था कितना परसेंट होगा, तो देखिए हो जाएगा 20 बटे 120, 100 प्लस 20 120 गुणे 100, कैंसिल करेंगे तो 20 एक नंबर 20, 20 छक्का 150, एक का 100 में गुणा करेंगे 100 होगा, 100/6 मतलब 50/3, इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, देखिए 2 3 6, 2 5 10, 50/3, तो 3 से फिर डिवाइड लगा देंगे तो 16 3 48 2 50/3। तो ये रहा हमारे कुछ आज के महत्वपूर्ण सवाल जिस पर कि हम लोग बात किए, फिर कल मिलते हैं। चलिए आप लोगों के लिए धन्यवाद।